आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार अख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें मिलकर अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला आले दीना वाला आले सैयदीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लेन करो भाई, आवाज़ ज़रा सा आप इको कम करो, माइक ऑपरेटर। हजरात, राजमहल की सुनहरी वादी है। कितने राजमहली हैं ज़रा हाथों को उठाएं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस राजमहल की प्यारी और मीठी ज़मीन ने उस आले रसूल के कदमों का बोसा लिया है। जिस आले रसूल के कदमों का बोसा लेने के लिए दुनिया भर की ज़मीन का हर हिस्सा तड़पता नज़र आता है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात में कुछ सच्चाई है तो एक बंदा भी खामोश न रहे, इसलिए कि हम सब लोग निस्बत वाले हैं, सिलसिले वाले हैं। हमारी कड़ी किसी न किसी बुज़ुर्ग से मिली हुई है। तो राजमहल के लोगों, सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, आज आपकी इस रूए ज़मीन पर और इस धरती पे मुद्दत दराज के बाद आले रसूल की आमद हुई। जिस आले रसूल का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश की धरती कटरा शरीफ से है। झूम के बोलो ना भाई। महफिल में जो बेदारी रहनी चाहिए वो बेदारी नज़र नहीं आ रही है। ज़रा सा अपने अंदर तवानाई पैदा कीजिए और ज़रा सा नज़र घुमा करके देखो सिठू कलीमी कहीं है। अगर है तो सिठू कलीमी खड़े हो के नारा लगाओ या जोश पैदा करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। बहुत अब सखावत हुसैन बरकाती का नारा कौन लगाएगा? ये सीठू कलीमी दीवाना है। आपके अंदर एक नया जोश, एक नई उमंग पैदा करने के लिए मैंने बंदे को खड़ा किया था, वरना आज ज़रूरत नहीं है कि किसी को कोई खड़ा करे। इसलिए कि याद रखो, जिस लड़के की शादी का रिश्ता लगता है आम तौर पे, अगर अपने गांव में वो शादी नहीं करता है, दूसरे गांव में करता है, तो हर एक को इंतज़ार रहता है पूरे गांव के लोगों को कि दूल्हा को देखें। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं है? दूल्हा को देखें। दूल्हा देखने में कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी जसामत कैसी है, उसकी हाइट कैसी है। अरे ऐसा है या नहीं है? अगर है तो बोलो ना भाई, है ना? इसलिए कि दूल्हा पहली मर्तबा बस्ती में एंट्री लेता है। मर्द भी देखने के तमन्ना रखते हैं, औरतें भी देखने की तमन्ना रखती हैं, बड़े भी देखते रहते हैं, छोटे भी देखते रहते हैं। अगर आपने इस बात में मेरी हिमायत कर दी है कि वाकई जब दूल्हा सज धज के किसी बस्ती में एंट्री लेता है तो बस्ती के हर बाशिंदे को ये तमन्ना रहती है कि अपने माथे की आंखों से एक मर्तबा दूल्हा को देख लूं, इसलिए कि दूल्हा पहली मर्तबा बस्ती में आया है। अरे बोलो, पहली मर्तबा आया है। अगर वाकई इस बात में सच्चाई है तो राजमहल वालों, सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने की इजाज़त दो
कि इस मिंबर रसूल पर जितने भी उलमा बैठे हैं, जितने भी शोरा बैठे हैं, खा इनका ताल्लुक राजमहल से हो या मालदा मुर्शिदाबाद या हिंदुस्तान के किसी कोने से, ये सब के सब आपके लिए नए नहीं हैं। सबका चेहरा पुराना, सबकी रंगत पुरानी, मगर तड़प जाओ आज यहां इस बस्ती में, इस महफिल में, इस राजमहल की सुनहरी वादी में वो आया है जिसको मसरूर मियां ने अपनी गोद में उठा करके खिलाया है। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, फैजाने कलीमी, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती साहब किबला। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी नजरें देख रही हैं कि आप लोगों में सिर्फ जवान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जवानों के साथ साथ बूढ़े भी नजर आ रहे हैं। मगर मेरी बात को इन जवानों से ज्यादा बूढ़े समझते हुए नजर आएंगे कि उनके सामने एक तरफ बेटा रहता है, दूसरी तरफ पोता रहता है, और जैसे बेटे पर नजर पड़ती है तो बाबा बढ़ करके बेटे को अपने करीब करके बेटे से बातें जल्दी नहीं करता, बल्कि उसकी नजर पोते पर पड़ती है। पोता खेलता है तो दादा मियां दौड़ के पोते के पास जाते हैं। पोता अगर दौड़ करके आता है तो थैला रख करके पोते को अपने गोद में उठाते हैं। पोता वो हर दिल अजीज होता है कि दादा पोते के लिए खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, अपने पसीने भरे जिस्म से अपने पोते को टच करता है, उसको सुकून मिलता है, उसको राहत मिलती है। तो हजरात, आप भी किसी के पोते हो, मैं भी किसी का पोता हूं। मैं आज मियां मसूद की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे सरकार, आपकी जात तो इतनी अच्छी जात है कि राजमहल ने आपको बार बार देखा, आपके कदमों को चूमा, आपकी दस्तबोसी किया, आपसे दुआएं ली। मगर आज जहां मसरूर मिल्लत का बेटा आया, जिनको बार बार हम सबों ने देखा, लेकिन आज सिर्फ राजमहल में बेटा नहीं आया, सरकार मसरूर का पोता भी आया है। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, फैजाने कलीमी, करामाते कलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल हक तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती अब्दुल खालिक अब्दुल बारी भी तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती इकरामुल हक तशरीफ़ रखते हैं, शहकार तरन्नुम हज़रत हसन रज़ा सिवानी भी तशरीफ़ रखते हैं, ज़ियाउल हक भागलपुरी भी तशरीफ़ रखते हैं, सारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं। मैं ज़िम्मेदारी के साथ इस राजमहल की सुनहरी वादी में ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि इंसान जब किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कौन है, ये कैसा है, ये क्या है। आने वाले का चेहरा बता देगा वो कौन है, आने वाले का चेहरा बता देगा वो कैसा है। आज पहली मर्तबा मैंने भी माथे की आंखों से, यूट्यूब में तो देखा था, मगर माथे की आंखों से पहली मर्तबा मैंने भी शहजादे की का दीदार किया और सोचने लगा कि राजमहल के बूढ़े लोगों, तुम्हें मुबारक हो। मेरी आंखों ने मियां मसरूर को नहीं देखा, लेकिन पोते को देखकर मैं सोचता हूं, पोता जब इतना हसीन है तो दादा कितना हसीन होगा। नाराये तकबीर, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मुकर्रम हुजूर किबला सरकार मसूद मिल्लत एक हफ्ते से आज मालदा मुर्शिदाबाद का और दीनाजपुर और दूसरे इलाकों का दौरा करके जलसे कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज़ाना हर शब में कहीं न कहीं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे देखता था तो हुजूर मियां मसूद के बाजू में शहजादे तशरीफ़ रखते थे। ऐसे शहजादे के नूरानी चेहरे को लाखों सलाम। अरे झूम के बोल दो, मचल के बोल दो।
ऐसे शहजादे की अजमत को लाखों सलाम, ऐसे शहजादे की रिफात को लाखों सलाम। इसलिए कि आपके रगों में अगर खून है, अंसारी खानदान के होंगे तो अंसारी का खून, शेख खानदान से होंगे तो शेख का खून, खान खानदान से होंगे तो खान का खून, मोगल खानदान के होंगे तो मोगल का खून। लेकिन जिस शहजादे की बात कर रहा हूं, उस शहजादे के रगों में किसी खान का खून नहीं, किसी अंसारी का खून नहीं, किसी मीर का खून नहीं, किसी मोगल का खून नहीं। अगर खून है तो मुस्तफा जाने रहमत नबियों के इमाम का खून है, रसूलों के सुल्तान का खून है, जिस खून के बारे में सैयदी आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने जब कलम उठाया था तो यह तहरीर फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैज़ाने कलीमी अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत मौलाना अस्माउल हक कलीमी अभी आपके सामने महवे गुफ्तगू थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया। हमारे नेताजी ये प्रेसिडेंट साहब रफाजुल अहमद इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि हुजूर किबला फरमा रहे हैं कि बरकाती को खड़ा करो। लेकिन सदर साहब इतने खुश हैं कि नजराना और चंदा इतना आ गया है, इतना आ गया कि पहले मुझे ऐलान कर लेने दो। मैं कहना चाहूँगा प्रेसिडेंट साहब, ये गुलशन कलीमी ये आपके अब्बा का घर नहीं, मेरे अब्बा का घर नहीं, इनके दादा का घर नहीं, इनके नाना का घर नहीं। याद रखो, ये घर अगर किसी का है तो वो कोई मामूली जात नहीं, करबला वाले हुसैन। प्यार से हाथों को लहरा के, करबला वाले हुसैन तेरी शहादत को सलाम। ये नौजवान अपने नाना पे इतराता है, जिसका नाना एक बिल्डिंग बना के नाती के हवाले कर देता है, मगर हुसैन राजमहल में ये गुलशन कलीमी किसी के नाना का घर नहीं है। हुसैन तेरे नाना का घर है, हसन तेरे नाना का घर है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। ये चंदा तो बहुत कम चंदा है, ये चंदा तो बहुत कम चंदा है, इसलिए कि देने वाला आपका चेहरा देखकर नहीं दिया, मेरा चेहरा नहीं देखकर दिया। अगर दिया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर के लिए दिया है, नबियों के इमाम के घर के लिए दिया है। वो जानता है ये मदरसा है, मदरसा। मदरसे को ऊपर आरोप लगाने वाले, कोई कहता मदरसे में तलवार रखी जाती है, कोई कहता मदरसे में नेपाला रखा जाता है, कोई कहता मदरसे में भुजाली रखी जाती है, कोई कहता मदरसे में पिस्तौल रखी जाती है, कोई कहता मदरसे में फाइटिंग सिखाई जाती है। इसीलिए मदरसे को बंद करो, नेपाला रखने वाली जगह को बंद करो, भुजाली रखने वाली जगह को बंद करो, पिस्तौल रखने वाली जगह को बंद करो, जहां फाइटिंग सिखाई जाए उस जगह को बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, बंद करने वालों आओ, तलाश करे पूरे हिंदुस्तान में, जिस इदारे में, जिस घर में, जिस मकान में नेपाला मिल जाए ताला लगाओ, भुजाली मिल जाए ताला लगाओ, तलवार मिल जाए ताला लगाओ, पिस्तौल मिल जाए ताला लगाओ, लड़कों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का तरीका सिखाया जाए ताला लगाओ। आओ तुम भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूं, ताला लगाएं। इसलिए कि नेपाले से जख्मी किया जाएगा जिस्म को, तलवार से सर को काटा जाएगा, भुजाली से बदन को अलग किया जाएगा। इसलिए उस जगह को बंद होना चाहिए। मगर मैं दुनिया की ताकत को अपनी तरफ मुखातब करके और बुला करके दावत देकर कहना चाहूंगा, इसी राजमहल की धरती पर एक घर है जिसका नाम गुलशन कलीमी। ले उस मदरसे के मुदर्रिसीन को, उस मदरसे की कमेटी को मैं कहता हूं चाबी ले, एक एक कमरा खोल दे। न तुझको कहीं नेपाला मिलेगा, न तलवार मिलेगी, न पिस्तौल मिलेगी, न भुजाली मिलेगी। अरे क्या बात करता है, दुनियादार के घर में तलवार
हो सकती है, लेकिन ये परवरदिगार के महबूब का घर है। यहां तलवार नहीं, यहां तो कुरान पाक का नुस्खा मिलता नजर आएगा, हदीस मुस्तफा की किताबें मिलती नजर आएंगी। यहां कुश्ती नहीं सिखाई जाती है, यहां आने वाले को इंसानियत सिखा के मुकम्मल इंसान बनाया जाता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये गुलशन कलीमी की दस्तारबंदी का जलसा है। अरे बोलो ना भाई, फारिग होने वाले कितने हैं यहाँ का, कोई उस्ताद बताए? चार है माशाअल्लाह। चार हुफ्फाज़ कुरान को यहाँ पर दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का ताज पहनाया जाएगा। अरे बोलो ना भाई, ताज पहनाया जाएगा। और ये पाकीज़ा ज़मीन है। इस पाकीज़ा ज़मीन से जब चार हुफ़ाज़ कुरान निकलेंगे तो जिस गली से गुज़रेंगे कुरान की आयतें पढ़ते हुए गुज़रेंगे। अरे झूम के बोल दो ना, प्यार से बोल दो, कुरानी आयत पढ़ते हुए गुजरेंगे। कोई सूरह बकरा शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह निसा शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह रहमान शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह नूर शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत करेगा, कोई सूरह नास शरीफ की तिलावत करेगा। ये तिलावत करने वाले तिलावत करते गुजर जाएंगे। तो अगर तिलावत करने वाली जगह, उस जगह में कोई खोट हो तो तुम उस जगह को बंद कर दो। लेकिन मेरा दावा है, दुनिया के किसी भी मदरसे में तुम जाकर छानबीन कर लो, अगर वो मदरसा है मदरसा, अगर अखाड़े का घर नहीं मदरसा है, तो याद रखना मदरसे के गेट से बाहर रह के उंगली उठाना आसान है, मगर मदरसे के गेट के अंदर एंट्री लेकर उंगली उठाना आसान नहीं है। इसलिए कि मदरसा वो जगह है कि जहां पे कुरान की तिलावत होती है, और तिलावत कुरान वो पाकीज़ा तिलावत है कि दुनिया के अतिब्बा, दुनिया के हुक्मा, दुनिया के डॉक्टर्स एक मरीज का इलाज करते करते जब थक जाते हैं, बीमारी दूर नहीं होती, तो मेरे मदरसे का बच्चा जब कुरान की तिलावत करके पानी पे पढ़ के दम करके देता है, तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, वो बीमारी कुरान की तिलावत से अच्छी होती नजर आती है, बीमारी दूर होती नजर आती है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरी बातों में अगर सच्चाई है तो बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, मैंने आपसे ये कहा था कि ये वो पाकीज़ा ज़मीन है जिस पाकीज़ा ज़मीन ने तलवे मसरूर का बोसा लिया है। क्या बात है, बोसा ए बच्चा बोलता काहे नहीं, ऐसे नहीं समझेगा। हुजूर बोशे आछेन, अरे बोलून छोटो हुजूर इनार दादार तलवार बोसा। अब तो समझा, बोलने रे, अभी भी नहीं समझा, नहीं समझा। हुजूर बोशे आछेन, बड़ो हुजूर इनार अब्बार तलवार बोसा। अभी भी समझना है? या अल्लाह, पाए, अच्छा पाए, कदमेर बोसा, कदम का बोसा। समझा कि नहीं समझा? इन्हीं छोटो हुजूर इन्हीं, अरे बोलते काहे नहीं भाई, अरे नौजवान बोलता काहे नहीं है? तो रास्ता चलता तो पट 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 इतना बोलता है कि चलने वाले के चलना दुश्वार कर देता है। या बोलने की जरूरत पड़ती, बोलता नहीं है। इन्हीं छोटो हुजूर, इन्हीं बड़ो हुजूर। ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों के बुजुर्गों ने जो खिदमत करके आपको तोहफा दिया है, आप अपनी जान कुर्बान कर दो, उस तोहफे का बदला नहीं दे सकते। अरे बोलो ना भाई, उस तोहफे का बदला नहीं दे सकते। आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरू। इसी मेंबर शरीफ पर ये हसन रजा सिवानी बैठे हैं, शेखारे तरन्नुम। ये अभी मनकबत और तहनीयत का अशार लेके आएंगे, ये तैयारी किए हुए हैं। इनसे पहले ज़ियाउल हक ज़िया गुड्डावी ने एक शेर पढ़ा था, और उस शेर को ज़रा सा दोबारा सुना दीजिए। क्या शेर था कि नजदी का लफ्ज़ आए थे आप, क्या था उसमें? हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए।
माइक दीजिए ना भाई उनके हाथ में। हाँ, वो शेर था कि इलाका बचाया है नजदी से तूने, इलाका बचाया है नजदी से तूने तूने। जी, कि अब भी ज़रूरत है मसूर अहमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाका बचाया है नजदी से तूने, ए मियां मसरूर, बोलो ना भाई। इलाका बचाया है नजदी से तूने, इलाका बचाया है नजदी से तूने, कि अब भी जरूरत है मसरूर अहमद तेरी, अब भी जरूरत है मसरूर अहमद तेरी। मगर दुनिया का उसूल, दुनिया का दस्तूर, दुनिया का कानून जो चला गया दोबारा रिटर्न आने वाला नहीं। बोलो ना, जरा बोल तो दो। जो चला गया दोबारा रिटर्न आने वाला नहीं। तो जब रिटर्न नहीं आने वाला तो सरकार मसरूर मिल्लत को पुकार करके मेरा शायर कहता है, अब भी जरूरत है दुनिया को मेरे मसरूर तेरी। तो मसरूर आएंगे कैसे? अब मियां मसरूर से मैं सवाल करता हूं, मेरे आका मसरूर, मेरे आका मसरूर, ये नजदियत से तूने इलाके को बचाया। अगर तूने कदम रंजा न फरमाया होता तो वहाबियत इस जमीन को हमवार कर चुकी होती, देवबंदियत इस जमीन पे कब्जा कर चुकी होती, कादियानियत इस जमीन को अपना मस्कन बना चुकी होती। मगर मियां मसरूर, तुमने जितने साल रह करके बंगाल और झारखंड में दीन और सुन्नियत का काम किया, तो जाते जाते तुमने आंखों से आंसुओं के कतरात बहाए। जब लोगों ने पूछा मसरूर रोते क्यों हो, तुमने शहदापुर में यूनिवर्सिटी बनाई, तुम्हारा दिल नहीं भरा। तुमने इलाके का नाम बताइए, दरियापुर में तुमने एक मिशन बनाया गरीब नवाज के नाम का, तुम्हारा दिल नहीं भरा। जगदीशपुर में तुमने एक मदरसा बनाया, तुम्हारा दिल नहीं भरा। छड़का बस्ती और किश्तोपुर में तुमने आलीशान दारुल उलूम का कयाम अमल में लाया, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा? लोग पूछते रहे, मिल्की वाले चीखते रहे, दरियापुर वाले बोलते रहे, शहदापुर वाले मसरूर के चेहरे को देखते रहे, मियां मसरूर क्या चाहते हो? तो मियां मसरूर ने हाथों को उठाया, अर्ज किया, परवरदिगार, तेरे रसूल के दीन की खिदमत के लिए जितना हो सका मैंने किया, लेकिन मेरी नजर में एक इलाका रह गया, दरिया उस पार, जिस पार को राजमहल कहते हैं। मेरी दूरबीन निगाह देख रही है। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब, मैं जानता हूं ये आपकी बस्ती है, यहाँ ताउन कम मिल रहा, हमेशा शिकायत करता रहूंगा। मुफ्ती साहब इसी इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने बंगाल में अपने इल्म का झंडा गाड़ दिया है, मुफ्ती इकराम साहब ने। उनकी बस्ती में आया हूं तकरीर करने। अरे बोलो, कुछ साथ तो दो भैया। कल सुबह मैं आऊंगा क्या बोलने के लिए? अरे बोलो ना, प्यार से बोलो। घड़ी मत देखो, घड़ी का कांटा आगे बढ़ता रहेगा। आज घड़ी देखने का टाइम नहीं है, आज इन नूरानी चेहरों को देखने का टाइम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलते रहो, प्यार से बोलते रहो, इधर सुनते रहो, उधर बोलते रहो। जहन बनाओ, जहन बनाओ। मियां मसरूर की आंखें अश्कबार हो गई। हुजूर किबला मुफ्ती साहब अश्कबार हो गई। लोग पूछते रहे, मसरूर क्या सोचते हो? दुनियादार सोचता है मर के चला जाऊंगा, पोते के नाम पर 3 लाख रुपया रख दूंगा तो फायदा देगा। दुनिया सोचती है मरने का वक्त करीब आ गया, बेटों को बुला के कहता है कि 8 लाख रुपए बैंक में है, 2 लाख बहन को दे देना, 6 लाख तुम बांट लेना। दुनिया जानती है मरने वाला जब मर के जाता है
तो अपने जमीन जायदाद का कागज लेकर बेटों को बिठाता है और कहता है कि ये 18 बीघा जमीन है, इस 18 बीघा जमीन में 3 बेटियों को 6 बीघा दे देना, बाकी 12 बीघा को अपने आप में तुम बांट लेना। ये दुनियादार है जो जमीन का बंटवारा करके मरता है। ये दुनियादार है बैंक बैलेंस का बंटवारा करके मरता है। ये दुनियादार है दुनियादारी को समझा करके मरता है। लेकिन याद रखो, मैं उस मर्द कलंदर की बात कर रहा हूं जो पैदा हुआ था दुल्हमिया के घर में, फैज लिया था कासिम अली चिश्ती की बारगाह से, हुजूर कलीमुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान लेने के लिए जब दुआएं मांगी थी तो गरीब नवाज की बारगाह खुश होकर के रब की बारगाह में मेरे गरीब नवाज ने जब दुआ की थी तो चिश्ती फैजान मिल गया था। मियां मसरूर किसी दुनियादार का नाम नहीं था, रसूल पाक के बेहतरीन आल का नाम था। जब आंखें अश्कबार हो गई, जब दुनिया पूछने लगी मसरूर रोते क्यों हो, तो नजर उठा के उस पार से इस पार को देखा और कहा दरिया उस पार एक इलाका है राजमहल, मेरी दूर भी निगाह देख रही है कि मेरे जाते जाते कहीं ऐसा न हो कि उस इलाके पे वहां भी आ जाए, देवबंदी आ जाए, गैर मुकल्लिदीन आ जाए, सुलह कुल्ली आ जाए। ऐसे आलम में मैं जानता हूं कि एक पियक्कर पीता तो है, एक नशेड़ी नशा करता तो है, लेकिन जहां थाना होता है पियक्कर थाना के अगल बगल में नहीं पीता, जहां थाना होता है नशेड़ी थाना के अगल बगल में नशा नहीं करता, दूर करता है। इसलिए मैं रसूलुल्लाह का एक घर वहां बना देना चाहता हूं ताकि नबी का घर गुलशने कलीमी के नाम से जब बन जाएगा तो वहां भी दूर रहेंगे, करीब नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उरफा कान फरास, ताजुल उरफा कान फरास, गुलशने कलीमी, गुलशने कलीमी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इतने सारे राजमहल के मुसलमान तुम बैठे हो, आप में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बात अगर सीने से टकरा जाए तो खड़ा होकर नारा लगा दे? कोई नौजवान ऐसा नहीं है कि मेंबर शरीफ, अरे जवाब दो, जवाब दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये मदरसे के तलबा बैठे हैं, ये मुक़द्दस उलमा की जमात है, यहाँ के असातिज़ा किराम बैठे हैं, ये कमेटी के अफराद बैठे हैं। इन सबों की मौजूदगी में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मियाँ मसरूर ने जाते जाते दुनिया से रफ्ते सफ़र बांधते हुए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में जो उन्होंने बंगाल और झारखंड का दौरा किया, उस वक्त ये झारखंड नहीं बिहार का हिस्सा रहा होगा। जब बिहार का दौरा किया तो मेरे मसरूर इस गुलशन कलीमी की बुनियाद डालकर फूल बढ़िया की धरती पे एक आलीशान मदरसे के वक़ार को आगे बढ़ा करके उन्होंने पूरे पूरे झारखंड के बाशियों को बताया, ए झारखंड के बाशियों, याद रखना ये ज़मीन खुदा की है, मालिक मुस्तफ़ा है, ये बागीचा खुदा का है, मालिक मुस्तफ़ा है, ये हवा खुदा की है, मालिक मुस्तफ़ा है, ये चांद खुदा का है, मालिक मुस्तफ़ा है, ये सूरज खुदा का है, मालिक मुस्तफ़ा है, ये सितारे खुदा के हैं, मालिक मुस्तफ़ा है। तो याद रखना, अगर तुम मोमिन हो तो बंदे भी तुम खुदा के हो, लेकिन तुम्हारे दिल के मालिक खुदा की अता से मुस्तफ़ा है। और जब मुस्तफ़ा है तो मुस्तफ़ा के नाम पर मैं गुलशन कलीमी नबी का घर दारुल उलूम या मदरसा बना रहा हूँ। फिक्र मत करना, टेंशन मत लेना, अपने आप को मेरे नाना मुस्तफ़ा के हवाले कर देना। जो मोमिन अपने आप को नबी
के हवाले कर देता है, उसकी बस्ती भी बच जाती है, उसका इलाका भी बच जाता है, उसका समाज भी बच जाता है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने कलम उठा के तहरीर फरमाया, मोमिनो रहते हो दुनिया में मगर अपने आप को नबी के हवाले करके यूं कह दो कि या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब जब थाने की शक्ल में गुलशन कलीमी आ गया, अब कोई वहाँ भी एंट्री ले सकता है? अरे बोलो ना, ले सकता है। ओ सिट्ठू, अगर कोई वहाँ भी आई है तो क्या करोगे? यही देखिए, देख रहे हैं, बोलता काट देंगे। अभी बात हुई कि तलवार मेरे पास नहीं है, अभी बात हुई है कि छुरी नहीं है, नेपाला नहीं है, खंजर नहीं है, सिट्ठू बोलता काट देंगे। देख रहे हैं? हाँ, सिट्ठू बोलता खाली ये मार काट की बात करता है, मार काट की बात करता है। मेरे देवो, केटे देवो, छाड़बो ना। अरे अबे याद रख सिट्ठू, एक पते की बात बता रहा हूं, एक पते की बात। अरे बोल ना, पते की बात बताऊं? अरे बताऊं? सुन, पहले मिसाल सुन, मिसाल सुन। तरावी में 20 रकात है, बोलो ना भाई। तरावी में 20 रकात है। एक गैर मुकल्लिद आया जाकिर नाइक के ग्रुप का, कहने लगा कि तरावी 8 रकात की है। कितनी रकात की? 8 रकात की। मेरे सामने नहीं, सिट्ठू के सामने। अब सिट्ठू तो मारकाट की बात करता ही है, तो जैसे कहा तरावी 8 रकात है, तो सिट्ठू ने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि धरो। और जैसे उसको पकड़ा तो किसी ने उसके गाल पे मारना चाहा, किसी ने उसके दांत पे मारना चाहा, लेकिन जैसे अभी फाइट उठाया था मारने के लिए, वैसे ही नजर पड़ गई मुफ्ती रज़ाउल हक साहब के ऊपर। हुजूर उस तरफ से आ रहे हैं, जैसे देखा तो सिट्ठू कहा ठहर जाओ, अब यहां छुरी की जरूरत नहीं, अब यहां तलवार की जरूरत नहीं। बोलिए, आप लोग बोलते कहीं नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग तो बोलिए कम से कम। एक आलिम की शान में बयान कर रहा हूं, आलिम क्या होता है। जी जी बेशक, हक है। मौलाना ये खलील साहब, आप पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, आपके इलाके के बच्चे, मुझे शिकायत होगी बाद में। बोलो भाई। मुफ्ती रज़ाउल हक साहब पर नजर पड़ी, जैसे देखा हुजूर को आते हुए, सीटी ने कहा कि ठहरो, ठहरो, मारना नहीं, काटना नहीं। साथियों ने कहा कि अभी तो घुसा उठाया था, कि जब तक मुफ्ती साहब को देखा नहीं था तब तक उठाया था, इसलिए कि मेरे पास घुसा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन इल्म का जवाब इल्म से, बेशक हक है। इल्म का जवाब इल्म से। अरे कादियानी, अरे गैर मुकल्लिद, तेरा इल्म है कि तरावी 8 रकात है, तू साबित करेगा? ले मेरा मुफ्ती आ गया है, बैठ। जी बेशक। अरे बोलो ना, झूम के बोलो, मेरा मुफ्ती आ गया, बैठ। जैसे मुफ्ती रज़ाउल हक अशरफी तशरीफ लाए मिसबाही, सिट्ठू ने झुक करके कदम का बोसा लिया। अरे बोलते काहे नहीं हो भाई? हुजूर मुफ्ती साहब ने सर पे दस्ते शफकत रखा, बेटा बोल। का हुजूर, दादा परदादा के जमाने से 20 रकत तरावी हम पढ़ते आ रहे हैं, मगर ये बोलता 8 रकत। हुजूर मुफ्ती रज़ाउल हक साहब ने कहा कि हट जाओ, बैठ यहाँ पे। गैर मुकल्लिद को बिठाया और कहा कि तेरा इल्म अगर है 8 रकत का इल्म तो उसकी दलील ला, लेकिन मैं दलील दूंगा कि तरावी 20 रकत है। झूम के बोल दो, मचल के बोल दो, प्यार से बोल दो। तेरी दलील है कि 8 रकत, मेरी दलील है 20 रकत। अब तेरी दलील भारी होगी तो तू जीतेगा, मेरी दलील भारी होगी तो मैं जीतूंगा।
तो ए राजमहल के बाशिंदों, सखावत हुसैन बरकाती को बोल लेने दो। 8 रकत का दावा करने वाले 128 बरस से दावा कर रहे हैं, मगर 128 बरस पहले 20 रकत पढ़ी जाती थी, अब भी पढ़ी जा रही है, लेकिन 128 बरस में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि कोई 8 रकत तरावी की दलील ला सके। लेकिन मेरे मुफ्ती ने साबित कर दिया अहादीसे नबविया पेश करके कि हजरत उमर के जमाने से 20 पढ़ी गई है, हजरत उस्मान के जमाने में 20 पढ़ी गई है, जनाबे अली के जमाने में 20 पढ़ी गई है, हसनैन करीमैन के जमाने में 20 पढ़ी गई है, इमाम आजम के जमाने में 20 पढ़ी गई है, गौसे आजम के जमाने में 20 पढ़ी गई है, गरीब नवाज के जमाने में 20 पढ़ी गई है, हुजूर दुल्हमिया के जमाने में 20 पढ़ी गई है, मसरूर के जमाने में 20 पढ़ी गई है। लिहाजा आज भी 20 ही रकात पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यार से बोल दो, झूम के बोल दो, मचल के बोलो। अब आओ, एक आलिम की शान देखा, अरे बोलो ना भाई, एक आलिम की शान देखा, सुन्नी आलिम, अरे बोलो ना, कौन आलिम? सुन्नी आलिम। सुन्नी आलिम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हर आलिम लायक ताज़ीम है। अरे बोल दो ना प्यार से। सुन्नी आलिम ने दलील दे दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हमको तो मानना ही नहीं है, तुम जितनी भी दलील दे दो, हम बुखारी देख लेंगे फिर भी बोलेंगे नहीं मानेंगे, तिरमिजी शरीफ देखेंगे फिर कहेंगे नहीं मानेंगे, मुस्लिम शरीफ देखेंगे, मिशकात शरीफ देखेंगे, हदीस देखेंगे, फिर भी जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं मानेंगे। अब उसका इलाज क्या होगा? कोई इलाज है? अरे बोलो, उसका इलाज कुछ है? अरे बोलो ना भाई, उसका इलाज कुछ है? मुफ्ती अकरामुल हक साहब से पूछो। हुजूर दरियापुर के मिशन गरीब नवाज में बैठकर बड़े से बड़े उलझे हुए मसले को आप सुलझाते हैं, यहां इसकी दलील पेश कीजिए। ये सारे किताबों के दलील को रद्द करता, कहता मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, बुखारी की दलील नहीं मानूंगा, मुस्लिम की दलील नहीं मानूंगा, तिरमिजी और निसाई की दलील को नहीं मानूंगा। मैंने कहा अगर तुझे मनवाना है तो उसका भी तरीका मेरे पास है। अरे झूम के बोल दो, मचल के बोल दो। अब वो क्या तरीका है? मुफ्ती साहब से पूछो। जैसे मुफ्ती इकरामुल हक साहब से मैंने पूछा हुजूर इसका ज़रा सा जवाब दीजिए, तो इन्होंने जवाब के लिए मेरी तवज्जो मबजूल कराई। बरकाती कह क्यों नहीं देते? रसूल कौनैन का ज़माना है, ईसाई मेरे प्यारे नबी की बारगाह में आ गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बारे में कहने लगे कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं। माज़ल्ला, मेरे रसूल कहते रहे कि नहीं, ईसा बंदे खुदा हैं, खुदा के रसूल हैं, खुदा के बंदे हैं, खुदा के नबी हैं, खुदा के बेटे नहीं। लेकिन ईसाई अड़ गए, हमें मानना नहीं। लास्ट में नतीजा यहाँ तक पहुँचा, अगर तुम मेरी दलील को नहीं मानते हो तो चलो मुबाहिला कर लो। मुबाहिला में होता क्या है? तुम खुद भी आओ, अपने बच्चों को भी लाओ, मैं खुद भी आता हूँ, अपने बच्चों को भी लाता हूँ, खुले मैदान के नीचे खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके मलामत करते हैं। जो सच्चा होगा वो मुस्कुराता रहेगा और जो झूठा होगा उस पर लानत की बरसात होगी, वो मौत के घाट उतर जाएगा। अरे बोलो ना, प्यार से बोलो। अब आइए मौलाना अस्माउल हक कलीमी, इधर से मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे, उधर से ईसाई आए, मेरे नबी अकेले नहीं, सरकार आगे आगे, बीच में सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा फातिमा, उनके पीछे मौलाए कायनात शेरे खुदा हैदर कर्रार। लेकिन अपने दाहिने हाथ से किसी शहजादे की उंगली पकड़े हैं मुस्तफ़ा और अपनी गोद में किसी शहजादे को लिए हैं मुस्तफ़ा। जिसकी उंगली पकड़ी है वो हसन है, जिसको गोद में लिया है वो हुसैन है। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, मचल के।
अब आओ, मैं पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, जहां ले जाना चाहता था वहां पहुंचा दिया। सुनो तवज्जो के साथ। उधर से ईसाई आए, इधर से नूरानी काफिला पहुंचा पंजतन पाक का। और जैसे पंजतन पाक का काफिला पहुंचा तो ईसाइयों का बड़ा मौलवी जिसके पास बहुत इल्म था, उसने जैसे पाकीज़ा जमात को देखा तो पीछे मुड़ करके कहा भागो। सब पूछने लगे क्या हुआ? कहा जान बचाना है तो भागो, बीवी को बचाना है तो भागो, बच्चों को बचाना हो तो भागो। अरे हुआ क्या हुआ? कहा हुआ क्या? मैंने कुछ नूरानी चेहरे देखे हैं। अरे बोलो प्यार से बोलो, जरा तड़प के बोलो ना भाई। मैंने कुछ नूरानी चेहरे देखे हैं। क्या देखा? मैंने कुछ नूरानी चेहरे देखे हैं, कुछ मैंने चमकते हुए चेहरे देखे हैं, मैंने कुछ झिलमिलाते चेहरे देखे हैं। अरे बोलते काहे नहीं हो यार, अजीब व गरीब हाल है। अरे कलीमी क्यों का जलसा है, इतनी खामोशी से सुनोगे भाई? हैं? बोलो। मैंने कुछ नूरानी चेहरे देखे हैं, मैंने कुछ झिलमिलाते चेहरे देखे हैं। ऐसे पाकीज़ा चेहरे अगर कोई उनमें का दुआ कर दे और बाकी लोग आमीन कह दें कि पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जा, तो पहाड़ के उखड़ने में देर न लगेगी। इसलिए अगर जान बचाना हो तो भागो, बीवी को बेवा होने से बचाना हो तो भागो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो तो भागो। का क्या हुआ? का पाकीज़ा चेहरे देखे, नूरानी चेहरे देखे, झिलमिलाते चेहरे देखे। मेरे नबी ने दलील दे दी थी मगर दलील को नहीं माना। अब आया है मुबाहिला करने, चेहरा देख के भाग रहा है। मौलाना अस्माउल हक कलीमी ने पकड़ा एक को, अब पकड़ करके कहा नादान बोल, तूने किसको देखा? तो कहने लगा मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को आज से पहले भी देखा था, आज भी देखा। और किसको देखा? का अली मुर्तज़ा को आज से पहले भी देखा था, आज भी देखा। सैयदा तैयबा ताहिरा मुकम्मल निकाब में है, मुकम्मल पर्दे में है, पहले भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा नया नहीं पुराना है, अली मुर्तज़ा का चेहरा नया नहीं पुराना है। तो देखा क्या? का दो छोटे छोटे शहजादों का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह। बोल दे प्यार से जरा अल्लाह के नारा तो लगा दे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। हंसो नहीं, ये दीवाना है दीवाना, मस्त हो जाओ। अब वो जाने वाला कहता है नबी का चेहरा तो मैंने पहले भी देखा था, अभी भी देखा।